पे उनमें। हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पटवार भर्ती, हाई कोर्ट में जो ग्रुप डी भर्ती, उसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर के, कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम डेट को, उसके अलावा रीट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसके अलावा लेक्चरार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। क्योंकि आज की जो मेन खबर छपी है वो है कि कब एग्ज़ाम कब तक संभव होगा। उसके अलावा जो 12,000 पदों पर जो भर्ती न्यायालय में अटकी हुई है उसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसको लेकर के दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12,000 पदों पर होने वाली भर्ती न्यायालय में उलझ गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जब समाचार वार्ताओं में पूछा गया, समाचार पत्रकारों के द्वारा पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 9,000 एमएन एमजीएन पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। अशोक गहलोत जी ने ये कहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की जंग लंबे समय तक जारी रह सकती है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि कोरोना की जो जंग लंबे समय तक जारी रह सकती है। ऐसे में राज्य सरकार संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। इस बीमारी से लड़ाई के लिए चिकित्सा कर्मियों की कमी नहीं रहे, इसके लिए करीब 9,000 एएनएम एवं जीएनएम के पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद जल्दी इनकी नियुक्ति होगी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि 12,000 पदों पर होने वाली ये भर्ती न्यायालय में उलझ गई थी। अब सरकार ने 3,674 न्यायिक प्रकरणों को छोड़कर के शेष पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। अशोक गहलोत जी ने कहा कि आर्थिक मंदी एवं कोरोना के कारण सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ऐसे में भारत सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने इस भर्ती को लेकर के यही कहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन भर्ती जो भी मतलब पुरानी भर्ती अटकी हुई है उन भर्तियों को पूरी जल्दी से जल्द करवाई जाएगी। जैसा कि उन्होंने एलडीसी भर्ती को लेकर भी कहा है, जैसे ही लॉकडाउन हटता है सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी जो पुरानी भर्ती है, जिनको मतलब जिनकी ज्वाइनिंग करवानी है उनका प्रकरण सबसे पहले उन्होंने निपटाने की बात यहाँ पर कही है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पटवार भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती, इनको लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर आया है रिक्रूटमेंट अपडेट, स्थगित एग्जाम, नई तारीखों का इंतजार। आरपीएससी ऑफिस खुलने के बाद पेंडिंग कामों को गति तेज करेगी। उसी प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड में भी जैसे ही लॉकडाउन हटता है उसके बाद मतलब जैसे ही बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी उसके बाद ही जो सरकारी भर्तियाँ निकल चुकी हैं उनकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यहाँ पर पूरी खबर हम जान लेते हैं। आरपीएससी में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन में काम तेजी से हो रहा है। आयोग की कई परीक्षाओं की नई तारीखों का इंतजार अभ्यर्थियों को है, लेकिन आयोग की नज़रें बोर्ड व कॉलेज की परीक्षाओं पर है। इन परीक्षाओं के बाद ही आयोजन नई तारीखें घोषित करके परीक्षाएं करवा सकता है। इसका कारण ये है कि आयोग के परीक्षा केंद्र स्कूल व कॉलेज होते हैं। इस कारण से भर्ती परीक्षाएं आगे की प्रक्रिया इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाती है। आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की एक बड़ा मुद्दा होता है। आयोग ने अभी तक किसी भी नई भर्ती के आयोजन की तिथि या इंटरव्यू कार्यक्रम जारी नहीं किया है। उसके अलावा आयोग भी प्रदेश भर में जारी लॉकडाउन की स्थिति पर निगाहें रखे हुए है। अब लॉकडाउन के बाद ही नई भर्तियां व परीक्षा का आयोजन का सिलसिला शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा पीआरओ पदों के लिए इंटरव्यू होना अभी भी बाकी है। यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारियों के 26 पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है। इन पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बाकी है। यह प्रक्रिया भी प्रदेश भर में लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होने के बाद ही शुरू की जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर इन परीक्षाओं के लिए नए आदेश का इंतजार है। पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पद और लाइब्रेरियन पदों को उन्होंने भर्ती परीक्षा पहले ही स्थगित कर दी है। अब प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती बाकी है। 11 से 14 मई तक प्रस्तावित लॉकडाउन के कारण इस परीक्षा का आयोजन में संशय। पशु चिकित्सा अधिकारी व लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की नई तारीख को अभ्यर्थियों को इंतजार है। एग्जाम सेंटर तलाशने में आएगी दिक्कत। लॉकडाउन के बाद राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं का आयोजन होगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं भी होगी। इस बीच भर्तियों की परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में सेंटर की दिक्कत आना तय है। आयोग की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होगी। सेंटर पर पेपर पहुंचाने के साथ साथ कॉपियां एकत्र करके फिर से आयोग की भेजनी होगी, वहां से मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद परिणाम और इंटरव्यू में लंबा समय लग सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड है, तो अधीनस्थ बोर्ड का भी एग्जाम जैसे ही बोर्ड की परीक्षा होगी इसके बाद ही अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम करवाए जाएंगे। जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड में पटवारी भर्ती का पेपर बचा हुआ है। उसके अलावा जो कांस्टेबल भर्ती है तो कांस्टेबल भर्ती का पेपर भी बोर्ड की परीक्षा होने के बाद ही करवाया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे जो भी पेपर होगा नई भर्तियों का, जो नई भर्तियां निकाली जाएगी तो उनका तो मतलब संभव है कि 2021 में ही उनका एग्ज़ाम करवाया जाए। लेकिन जो भर्तियां निकल चुकी है जिनका एग्ज़ाम करवाना बाकी है, तो जब बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद ही उसकी स्थिति को देख करके कैसी कोरोना वायरस जैसी महामारी किस प्रकार से अगर नियंत्रण होती है तो उसके बाद एग्ज़ाम की डेटें घोषित की जाए। क्योंकि ऐसी भी संभावना लग रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको बताया डेली, जैसे कि आज भी मतलब दिल्ली राजस्थान में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा मामले आते थे।
तो इसको देख कर भी लग रहा है कि लॉकडाउन और ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, बढ़ाया भी जा सकता है और 100% लग ही रहा है कि बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।